हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि सरू जाती है कामनी को पकड़ने के लिए और कामनी अपने आप को उससे छुड़ा कर उसे धक्का मार कर उसकी आंखों में मिट्टी फेंक के चली जाती है, वहाँ से भाग जाती है। और तभी सरू उसको भाग पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, उसके पीछे भागती है। पर कामनी जो है वो बहुत ही तेज़ और चालाक है, वो जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही सरू वहाँ पहुँचती है वो देखती है कि वहाँ से कामिनी तो चली गई है, पर उसके सामने से आ जाता है वेद। और वेद जब सरू को देखता है तो वेद सरू पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि सरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये अकेले इतना बड़ा प्लान और इतना बड़ा रिस्क तुम कैसे ले सकती हो? क्या तुम्हें एक बार भी मुझे नहीं बताना चाहिए था? तो वो इस चीज़ को लेकर गुस्सा कर रहा होता है। तभी सरू बोलती है, सॉरी वेद सर, आज से मैं आइंदा से जो भी प्लान बनाऊंगी वो आपको ज़रूर बताऊंगी और मैं एकदम ठीक हूँ। तभी सरू पे एकदम वेद गुस्सा करता है कि अगर तुम्हें पता भी है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तभी इतना जैसे ही बोलता है वेद, तो वेद को सरू बोलती है कि वेद सर देखिए, मैं एकदम ठीक ठाक आपके सामने सलामत खड़ी हुई हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप इतनी चिंता मत करिए। वहीं वेद हमारा अपसेट हो गया है काफ़ी सरू से, तो सरू से मनाने की कोशिश करती है और वो उसे मना भी लेती है। तभी आगे आपको धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर वेद और सरू पहुँच जाते हैं चंद्रकांत के सर के पास अपने, और वहीं बोलते हैं, वो सरू बोलती है कि चंद्रकांत सर, मैं आज उस औरत को नहीं पकड़ पाई हूँ जो आपके साथ इतनी बड़ी चाल चल रही थी, बल्कि वो आज वो पकड़ते पकड़ते मेरे हाथ से छूट जाती है और वो भाग जाती है वहाँ से। और वहीं वेद बताता है कि चंद्रकांत सर, आपको पता भी नहीं है कि वेद ने आज अपने वो सरू ने आज अपनी जान कितनी बड़ी रिस्क में डाली थी। तभी चंद्रकांत बोलता है सरू को कि सरू बेटा, तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हो? तभी सरू बोलती है कि चंद्रकांत सर, कुछ दिल के रिश्ते भी होते हैं जो खून से भी बढ़ के होते हैं, तो वही रिश्ता बस मेरा आपके साथ है, तो मैं आपको और दादी साहब को बिल्कुल भी दिक्कत और मुसीबत में नहीं देख सकती हूँ। चंद्रकांत बोलता है कि काश मेरी बेटी तुम ही होती तो कितना अच्छा होता ना सरू, मुझे तुम अपनी बेटी जैसी लगती हो। तभी इतना कहने के बाद चंद्रकांत तब चला जाता है अपनी माँ के पास और वहाँ जाके अपनी माँ को बताता है हॉस्पिटल में कि माँ, आपको पता भी कि आज सरू ने कितना बड़ा रिस्क उठाया, वो भी सिर्फ हमारे लिए। मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई इंसान दूसरे के लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा सकता है, जबकि सरू तो हमारी कुछ लगती भी नहीं है। तभी अब वो इतना कहने के बाद अब चंद्रकांत से जब सरू दोबारा से बातें करती है तो वो बोलती है कि चंद्रकांत सर, आप अपसेट मत होइए, हमारे पास अभी एक और दिन है, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे और हमें कैसे भी करके कामिनी जी को पकड़ना ही होगा और उस औरत को। तो वहीं पे चंद्रकांत बोलता है, ठीक है बेटा, देखते हैं, कोशिश करते हैं आगे क्या होता है। वहीं आपको दूसरी ओर धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर वो अनिका की नानी काफ़ी मतलब खुश हो जाती है, क्योंकि जब वो भाग के आ जाती है और घर पे तो वो अपनी नातिन अनिका और अपनी बेटी को बताते हैं कि इस सरू की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, पर वो देखो कि मेरे को नहीं पकड़ पाई। और तभी इतना सुनने के बाद अनिका और अनिका की मॉम काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, कहते हैं कि नानी, आपने कुछ मतलब क्लू वगैरह तो नहीं छोड़ दिया है, आप जिससे पकड़े जाएँ आपको वो पकड़ तो नहीं लेगी? तभी अनिका की जो नानी है वो बोलती है कि नहीं, मैं पकड़ी नहीं जाऊँगी। और सबसे बड़ी बात खुशखबरी की तो ये बात है कि मतलब अभी तक चंद्रकांत को सरोजा नहीं मिली है, बल्कि इसने सिर्फ हमें और फंसाने के लिए प्लान बनाया था। तो वहीं अब अनिका की नानी काफ़ी खुश हो रही है और वो उन्हें बोलती है कि तुम भी खुश रहो, क्योंकि अब एक दिन बचा है और एक दिन में वैसा कुछ नहीं होगा जहाँ से सरोजा मिल सके। तो अब तुम अपनी जश्न की पार्टी बनाओ, पार्टी की तैयारियाँ करो। तो वहीं अब जाएगी वो हॉस्पिटल में अनुपमा के पास और वहीं उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल के बोलेगी कि अब जो है ये सारी जायदाद की मालकिन मेरी नातिन अनिका होने वाली है, तो अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है अनुपमा जी, तो आप अब आराम से आराम करिए। और उसका इतना कहने के बाद वो उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल के हॉस्पिटल से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर अब अनिका कर रही है अपनी मालकिन बजाज हाउस की एम्पायर बनने की पार्टी, और वहीं पे वो सब खुश हैं। जहाँ पर चंद्रकांत एक तरफ सैड है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी जो है वो कितनी बेकार लड़की है, और अगर वो सारा वो बजाज एम्पायर की मालकिन बन जाएगी तो वो पता नहीं क्या क्या कर देगी। तो इसी चीज़ को लेके चंद्रकांत काफ़ी डरा हुआ है। पर आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, जहाँ पर सरू मारने वाली एक और धमाकेदार एंट्री, क्योंकि हाँ गाइस, जहाँ पर सरू को पता पड़ गया कि वही है उस बजाज एम्पायर की असली पोती और असली मालकिन, तब वो आएगी अब अपने नए लुक में और आपको देख के बताना होगा कि गाइस की सरू हमारे नए लुक में कैसी लगेगी आगे। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखें कैसे उड़ेंगे अनिका के होश और उसका चेहरा जो होगा देखने लायक होगा गाइस। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।